हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 40वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन बाय 20%। इफ द लास्ट इंक्रीज्ड प्राइस इज 33, व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? ठीक है, पहले 100 मान लेते हैं। उसमें कितना बढ़ रहा, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 10%, जो है 10 के बराबर, ये बन गया 110। फिर इसमें कितना इंक्रीज करना है हमें? 20%। तो 110 का 20% होता है 22, तो ए बन गया 132। तो डेटा क्या है? ये जो 132% है, ये 33 के बराबर है। तो 100% कितना होगा? तो ये 11 से 12 बार जाएगा, ये 11 से 3 बार जाएगा, तो 12% है 3 के बराबर। ये 3 से 1 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 4% 1 के बराबर है। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 100%, जिसकी वैल्यू होगी 25। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल गेन 20%, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, देखो, तो मार्क प्राइस पे ये बंदा क्या कर रहा है? 10% की छूट दे रहा है, मतलब 90% पे बेच रहा है। इस वजह से तो ये जो 450 है, इसमें भी इसको 20% का मुनाफा है। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू में इंक्लूडेड है 120%। तो सॉल्व करो, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 9 से 5 बार गया, मतलब 50 गुना 12 कितना हुआ? 600। सिंपल सा इक्वेशन है, एक इक्वेशन में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What single discount is equivalent to two successive discounts of 20 and 15%? मान लो 100 रुपये थे, उसमें मुझे दो डिस्काउंट देने हैं, एक 20% का जो कि है 20 रुपए, ये बन गया 80। फिर 80 में मुझे डिस्काउंट देना है 15% का, 15% है 10 और 5 के बराबर। सो 10% कितना होगा? 80 का 8 और 5% होगा 4, मिलके हो गया 12। तो 80 में अगर 12 निकाल दूं, ये आ जाएगा 68। तो 100 से 68 तक टोटल कितना डिस्काउंट हुआ? 32%, जो ऑप्शन है मेरा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, मतलब 10 एसपी बराबर है किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, 11 सीपी के बराबर है। मतलब एसपी बाई सीपी क्या होगा? 11/10। इसका मतलब ए हुआ, अगर एसपी 11 है तो सीपी 10 होगा, तो प्रॉफिट जो कि है एसपी माइनस सीपी जो कि 1 होगा। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 1, सीपी है 10, 100, तो कितने प्रतिशत हो गया? 10%। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। While selling a watch, a shopkeeper gives a discount of 5%. If he gives discount of 6, he earns 15 rupees less. वो 5% की छूट दे रहा है, उसके बजाय अगर 6% की छूट देगा तो उसको 15 रुपये का घाटा होगा। मतलब यहां पे हर 1% 15 रुपये के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 1500 रुपये के बराबर होगा, जो ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा परचेज्ड a number of articles at 10 and some articles at 14. He mixed them together and sold them at 13. तो एक बंदा है जो 10 रुपए की एक चीज ले रहा है, 14 रुपए की एक चीज ले रहा है, इन दोनों को मिला देगा तो दो चीजें बन जाएंगी 24 रुपये की। तो एक चीज बनेगी 12 रुपये की, लेकिन वो एक चीज बेच रहा है 13 रुपये की। मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 12, लेकिन सेलिंग प्राइस हो रहा है 13,
तो प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी 1, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी 1/12 कितना होगा, 8.33%, जो कि है 8/1/3 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर बॉट 2 हॉर्सेस फॉर 19,500, दोनों मिला के 19,500 का ले रहा है। ही सोल्ड वन एट ए लॉस, तो एक लॉस है 20% का और एक प्रॉफिट है 15% का। सो इफ सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स इज सेम, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, एक है 10,000 और एक है 9,500। तो पहले वाले में मुझे 20% का घाटा है, तो 20% कितना होगा, 2,000, तो बचा कितना, 8,000। इसमें मुझे 15% का मुनाफा है, तो 9,000 में कुछ ऐड कर दूं, वो 8,000 तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं, 11,500 और 8,000, तो इसमें मुझे 20% का घाटा, 20% कितना हो गया, 1150, 2200, 2300 रुपये का लॉस है। तो 11,500 में 300 निकालो, 11,200, उसमें से 2,000 निकालो, 9,200, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसमें मुझे 15% का मुनाफा है, जो है 10% और 5% के बराबर। 10% होता है 8,000 का 800 और 5% उसका आधा 400, टोटल बन जाएगा 1,200। तो ये कितना बन जाएगा, 9,200, दो के बराबर है, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन बी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अगर मैंने 100 माना, सेलिंग प्राइस उसका 40% है, जो कि सिर्फ 40। मुझे क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कितने प्रतिशत है। अभी ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 40 है, इंटू 100, 0 से 0 कटा, 4 से ये गया 25 बार, तो टोटल कितना बन गया, 250। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for 270। ठीक है, एक तो बेसिक रूल पता होना चाहिए, जब कभी भी प्राइस बढ़ता है हमें कंजम्पशन को घटाना है, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये मान लो इनिशियल वैल्यू और ये मान लो फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो पहले प्राइस था 10 रुपये, मान लो 10 रुपये, ठीक, उसमें 10% की घटोती हो रही है, मतलब फाइनल वैल्यू है 9। अगर प्राइस ए इज टू बी रहेगा, कंजम्पशन बी इज टू ए रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 9 और ये 10 रहेगा। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, एक पार्ट बढ़ा, तो वो एक पार्ट किसके बराबर है, 1 kg के बराबर है। मतलब पहले जो वो कंज्यूम कर रहा था 270 में, तो वो कितने किलो ले रहा था, 9 किलो। ठीक है, इतना ही है। तो 9 किलो के लिए 270 रुपये, तो 1 किलो के लिए कितने, 30। ऑप्शन बी। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब 25% होता क्या है, 1/5, मतलब पहले 5 था, उसमें 1 बढ़ेगा। ठीक है, हाँ 5 में 1 बढ़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ओके 6। अभी मुझे 1 घटाना है किसमें, 6 में, तो या फिर ऐसे ही कर लो डायरेक्ट मैथमेटिकली। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट वी हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन। अरे सॉरी, तो 25% होता क्या है, 1/4 ना, तो 100 में 25% की बढ़ोतरी हो रही है, बन गया 125,
तो जो 25 हमने बढ़ाया था उसी 25 को हमने घटाना है 125 में, क्योंकि 1/5 20% के बराबर है। एक तो ये हो गया। या इस वाले को ही लेके सॉल्व कर लो। पहले मैं 4 चॉकलेट्स खाता था, फिर मैंने 1 की बढ़ोतरी की, अभी मैं 5 खाता हूं। जितने बढ़ाए मैंने हैं उतने घटाना है, तो 1 चॉकलेट घटाऊंगा मैं 5 में, जो क्लियरली 20% के बराबर है, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर फर्दर जॉब अपडेट्स के लिए आप हमें लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे भी हमारा नया हैंडल आ गया, तो आप हमें इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए। Then see you guys in the next video. Till then, take care. Have a great day ahead. All the very best for your future. Bye bye.